अगर हम लोगों को किसी भी दो नंबर को स्वैप करने के लिए कहा जाए तो हम लोग यहाँ पे जस्ट थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोग उन नंबर्स को स्वैप कर लेते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज ना करते हुए हमें उन दो नंबर्स को स्वैप करना है तो हम लोग कैसे करेंगे ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये जो स्वैपिंग है हम लोग ये सी प्रोग्राम के अंदर करेंगे। जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम में आती हूँ तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की वेरिएबल बनाती हूँ, num1 नंबर 1 के लिए और num2 यहाँ पे नंबर 2 के लिए होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दो नंबर्स को स्वैप करना है तो हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंटर the value of num1 और यहाँ पे मैं एंड में सेमीकोलन लगा दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ num1, क्योंकि हमें यहाँ पे num1 की वैल्यू लेनी है सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे num2 के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटर द वैल्यू ऑफ num2 और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को एंड करूंगी सेमीकोलन से। और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी scanf का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ num2 और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को एंड करूंगी सेमीकोलन से। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग दो नंबर्स की स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देती हूँ। अभी हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे num1 और num2 की एडिशन करनी है और स्टोर करना है num1 में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। सपोज मैंने यहाँ पे num1 में वैल्यू रख दी है 12 और num2 में वैल्यू रख दी है 17। अब हम लोग जो num1 और num2 की एडिशन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं num1 में। तो अब जो हमारी num1 में जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 29, क्योंकि 12 प्लस 17 29 होता है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ पे num2 में स्टोर करने वाले हैं num1 माइनस num2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2, मतलब क्या 29 माइनस 17, क्योंकि num1 की जो हमारी न्यू वैल्यू थी वो 29 थी और जो num2 की हमारी जो हम लोगों ने वैल्यू असाइन की थी वो थी 17। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 12, मतलब क्या जो हमारे अब जो वैल्यू num2 में स्टोर हुई है वो हुई है 12। तो हमारा जो फाइनल num2 बना उसमें हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। तो num2 में वैल्यू आ गई 12। अब जस्ट हमें स्वैप करना है num1 में, मतलब हमारी अब num1 में जो वैल्यू आने वाली है वो 17 आने वाली है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब जो हमारी फाइनल num2 की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पहले 29 जो हमारी num1 की वैल्यू थी, फिर बाद में हम लोगों ने स्वैप करने के बाद हमारी जो फाइनल num2 की वैल्यू थी वो 12 हुई। तो हम लोगों ने यहाँ पे 29 माइनस 12 किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो 17 आया। तो अब जो हमारी फाइनल num1 की वैल्यू हुई वो हुई 17। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 17 लिख दिया, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे स्वैप कर दिया नंबर्स को। अब जो हमारी फाइनल वैल्यूज हम लोगों ने कंसीडर की थी 12 और 17 वो अब स्वैप हो चुकी है, इंटरचेंज हो चुकी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2 एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी n में num1 इज इक्वल टू num1 माइनस num2। अब मैं इसे एंड करूंगी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है num1 और num2 की वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंटफ
after swapping the value of num1 is equal to %d, comma num2 is equal to %d, और एंड में हमें num1 और num2 को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी num1 कॉमा num2 और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिटर्न 0। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं जस्ट यहाँ पे इसे सेव करूंगी और F9 प्रेस करके एग्जीक्यूट करूंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num1, तो मैं यहाँ पे 12 एंटर करती हूँ। फिर हमें एक मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ num2, तो मैंने यहाँ पे num2 की वैल्यू एंटर की 17। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे नंबर्स है वो स्वैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज थी पहले num1 और num2 के लिए, अब वो इंटरचेंज हो गई है और यहाँ पे आ गई num1 के लिए 17 और num2 के लिए 12। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे नंबर्स को इजीली स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।